हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर, आज मैं आप सभी को सीटेट जुलाई 2024 सब्जेक्ट जो है ये आपका साइंस यानी पेपर 2 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें आप सीखेंगे, ठीक है। तो मैं एक थॉट के अनुसार आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। मैं इस थॉट के अनुसार अब मैं आपको आगे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपके अनुसार क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो होता है ना, वायुमंडलीय दाब के कारण गतिमान हवा, यानी क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब के कारण गतिमान हवा क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, समीर। समीर का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, या आप ये भी कह सकते हैं खुशबू जैसी हवा ना। कैसे, खुशबू जैसी हवा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि सूक्ष्म समय के लिए यानी एक छोटे समय के लिए पृथ्वी पर कंपन का होना क्या कहलाता है। यानी आपको मैं बता दूं कि जब पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए जब कंपन होता है तो हम लोग घरेलू भाषा में कहते हैं भूकंप आ गए ना। क्या कहते हैं, भूकंप आ गए। तो उसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन आप जितना समझेंगे ना उतना आपको आसानी रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सूक्ष्म समय के लिए यानी एक छोटे समय के लिए पृथ्वी पर जब कंपन होता है क्या कहलाता है, भूकंप। आप लोग घरेलू भाषा में कहते हैं भूकंप पहले भाग ना। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि दूध में कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी आदमी घरेलू भाषा में बोलते हैं ना कि बुआ जे दूध तो खाए छी, दूध में कोई चीज़ पायल जाए छे। तो आप लोग कैसे कहते हैं कि दादा प्रोटीन पायल जाए छे, या कोई बच्चे अपने नाना को कहेगा नाना जी प्रोटीन कैल्शियम और विटामिन डी आदि क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसमें उपस्थित रहते हैं ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि दूध में कौन सा तत्व पोषक तत्व पाए जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स है ना। तो देखिए, पेट्रोल किसमें यूज होता है, बाइक में यूज होता है, गाड़ी में होता है ना। तो उसमें जब आग लगती है ना तो उसको बुझाने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहेंगे, CCl4 ना। अब आगे का क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन ना। क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन। यानी देखिएगा, पौधा की पत्तियां जो हरा रहता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है ना। वो अपना भोजन जो है पौधा वो किस पे बनाता है, सूर्य के प्रकाश में बनाता है, ठीक है। तो उस पे जो जल रहता है ना वो वाष्पित होकर यानी उड़ने की प्रक्रिया आपको क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन यानी हवा उड़ जाना ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में सबसे अधिक होता है क्या। यानी आप जो सोयाबीन खाते हैं ना, सोयाबीन ने जैसे कि आलू और सोयाबीन का सब्जी बनता है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बाबू आप ये बताएंगे कि आप जो सोयाबीन खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन
क्या रहता है, तो आप क्या कहोगे, प्रोटीन सर। उसमें क्या रहता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे की क्वेश्चन क्या कह रही है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सिलिकॉन ना। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सौर ऊर्जा, आप लोग जो देखते हैं सौर ऊर्जा जो विद्युत को क्या करता है, मतलब पवन चक्की टाइप का रहता है, तो वो जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सौर ऊर्जा आप उसको सौर लाइट के द्वारा कर सकते हैं, जो प्रकाश को अपने और क्या करता है, समाहित कर लेता है ना अपने अंदर करके, उसको जब विद्युत में परिवर्तन कहलाता है। तो वो परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व जो होता है ना, उसका सिलिकॉन का होता है, जिससे कि उससे क्या करता है, चार्ज करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो या दो से अधिक, क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब दो पदार्थों को एक साथ एक निश्चित अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा बराबर में ना, बराबर अनुपात में उसको जब संयोजन मतलब होता है अभिक्रिया कराते हैं, तो वो पदार्थ क्या बनता है, यौगिक। क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या कहेंगे, यौगिक कहलाती है ना। तो आगे का क्वेश्चन ये है कि कपड़े धोने के साबुन में कौन सा लवण उपस्थित रहता है ना। आप लोग देखते होंगे अक्सर कि घर में बाहर में क्या होता है, कपड़ा को धोने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोप का यानी साबुन का। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो कपड़ा साफ करने के लिए साबुन को यूज करते हैं उसमें कौन सा लवण रहता है, आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है तो कपड़े धोने के साबुन में कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब आगे की क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म चाय को टेबल पर रखकर कुछ देर के लिए यानी कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वह ठंडी क्यों हो जाती है ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ठीक है, इसका आंसर आएगा संवहन। कहने का मतलब ये कि जब कोई वस्तु गर्म रहती है तो उसको जब आप हवा में छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तित सॉरी मतलब कि वो वाष्पन होने लगता है ना, संवहन होने लगता है, धीरे धीरे वो हवा की प्रवेश में क्या होता है, ठंडी होने लगती है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। क्वेश्चन ये था कि गर्म चाय को टेबल पर रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दें तो वह ठंडी क्यों हो जाती है, वो संवहन के कारण ठंडी हो जाती है ना। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू जो भी क्वेश्चन लिया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का, और ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।